हेलो, आई एम दीपिका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम एनिमल मूवमेंट के बाकी के सिद्धांत स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 4 सिद्धांत देखे थे: कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी, सरफेस टेंशन थ्योरी, रोलिंग मूवमेंट थ्योरी और वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी। पांचवा जो सिद्धांत है अमीबॉइड मूवमेंट का वो है सोल जेल थ्योरी। ये जो सिद्धांत है ये हाइमन ने दिया था 1917 में और इसे बाद में पेंटिन और मास्ट ने सपोर्ट भी किया है। काफ़ी एक्सेप्टेबल सिद्धांत है ये, यानी इसे काफ़ी माना जाता है। इसमें ये जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो अमीबा में सीडोपोडिया बनते हैं उनके लिए मेनली जो सोल जेल कन्वर्जन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी जब सोल जेल में परिवर्तित होता है या जेल सोल में, तो ये सीडोपोडिया फॉर्म होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, मास्ट के अनुसार, जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म अमीबा का, उसमें एक बाहरी पेरिफेरी पे एक्टोप्लाज्म पाया जाता है, जबकि अंदर की तरफ वहाँ पे एंडोप्लाज्म। ये एंडोप्लाज्म को भी हम दो रूपों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक है प्लाज्मा जेल और एक है प्लाज्मा सोल। तो ये प्लाज्मा जेल है वो जेली लाइक होता है, इसमें द्रव्य की मात्रा थोड़ी कम है और इसकी विस्कोसिटी अधिक होती है, जबकि जो प्लाज्मा सोल है वो अंदर की तरफ एंडोप्लाज्म में पाया जा रहा है, अंदर वाले हिस्से में, जो कि द्रव्य लाइक है। उसकी विस्कोसिटी जो है काफ़ी कम है प्लाज्मा जेल के मुकाबले। तो प्लाज्मा जेल एंडोप्लाज्म में बाहर की ओर पेरिफेरी पे पाया जा रहा है, जबकि अंदर की ओर प्लाज्मा सोल पाया जा रहा है। ये सिद्धांत सोल जेल और चेंज ऑफ विस्कोसिटी थ्योरी भी कहला रहा है। इस सिद्धांत में सूडोपोडिया के बनने का मैकेनिज्म जो है एक्सप्लेन किया गया, और इस सिद्धांत के अनुसार जो प्लाज्मा लेमा है, जो बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है अमीबा की, वो सरफेस या सतह से सबसे पहले अटैच होती है और उस जगह पर जहाँ पर ये सूडोपोडिया बनना है वहाँ पे क्या होता है कि जो प्लाज्मा सोल है, जो कि जनरली अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ है, वो उस तरफ बहता है, उस तरफ अपना बहाव करता है, और जो प्लाज्मा जेल है उस पर दबाव एक लगता है और एक उभार या एक सूडोपोडिया की फॉर्मेशन वहाँ पर होती है। तो कहने का मतलब है कि जो आगे वाला रीजन था जहाँ जनरली प्लाज्मा सेल था, वहाँ प्लाज्मा सोल का बहाव होता है, वो बह कर आता है और एक दबाव डालता है, जिससे कि प्लाज्मा जेल की वो जो एक बल्जिंग निकलती है और वो सीडोपोडिया है आपका। इसी के साथ में पीछे की तरफ जो पोस्टीरियर पार्ट है अमीबा की बॉडी का, वहाँ पे भी एक प्रोसेस चल रहा होता है। वहाँ पे क्या है, जो प्लाज्मा जेल है वो जो है उसका सोलेशन हो रहा है। सोलेशन यानी उसे सोल अवस्था में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे कि वो जो प्लाज्माजोल, जैसे ही प्लाज्मा जेल से बनता जाता है, वो प्लाज्माजोल आगे की तरफ जहाँ पे सीडोपोडिया बनना है उस हिस्से की तरफ बहना शुरू कर देता है और वहाँ पे सीडोपोडिया का फॉर्मेशन जो है पूरा होता है। तो आगे के हिस्से में आप देखेंगे क्या हो रहा है कि जो प्लाज्माजोल वहाँ पर पहुँच रहा है, वो प्लाज्मा जेल जो वहाँ मौजूद है ऑलरेडी पेरीफेरी पे, उस पर दबाव डाल रहा है और एक सीडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। जो सीडोपोडिया बन रहा है उसका जो उसकी टिप है, बिल्कुल उसके सिरे पर जो एक्टोप्लाज्म मौजूद है उसे हम हाइलेन कैप बुलाते हैं। तो सूडोपोडियम के इस हिस्से में जैसे ही प्लाज्माजोल पहुंचता है, उसका वहाँ पर जेलेशन हो जाता है, यानी वो जेल अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है और वो किनारों की तरफ मुड़ जाता है। और पीछे की तरफ क्या हो रहा है, प्लाज्मा जेल को प्लाज्मा सोल अवस्था में परिवर्तित किया जा रहा है। वो प्लाज्मा सोल फिर से आगे की तरफ बॉडी में होता हुआ उस हिस्से की तरफ जाता है, बिल्कुल आगे के सिरे की तरफ जहाँ सूडोपोडिया बन रहा है। तो ये दोनों प्रक्रिया निरंतर हो रही है, यानी आगे के हिस्से में जेलेशन हो रहा है और पीछे के हिस्से में जो प्लाज्मा जेल ऑलरेडी मौजूद है, उपस्थित है, उसको सोल अवस्था में परिवर्तित किया जा रहा है, जिससे कि सूडोपोडिया का कंटिन्यूस फॉर्मेशन जो है अमीबा की बॉडी में होता रहता है। तो ये इसलिए इसे सोल जेल थ्योरी जो है कहा जाता है। इस प्रकार जो सूडोपोडिया बनता है वो फिर संकुचित करके उसमें कॉन्ट्रैक्शन फोर्स डेवलप होती है, एक दबाव संकुचन का वो बनता है और वो फिर पूरी बॉडी को पीछे से आगे की ओर खींचता है। इस तरह सूडोपोडिया बनते जाते हैं और जो गमन है अमीबा का वो आगे की तरफ सबस्ट्रेटम से अटैच होकर वो होता रहता है। अगला जो सिद्धांत है इसमें वो है फोल्डिंग और अनफोल्डिंग थ्योरी। यहाँ पर ये जो सिद्धांत है ये गोल्डएकर और लॉर्च का दिया हुआ है। गोल्डएकर और लॉर्च ने ये कहा कि जो प्रोटीन चेन्स हैं इनकी फोल्डिंग या अनफोल्डिंग से ही जेल या सोल अवस्था बनती है या बिगड़ती है।
तो अगर जो प्रोटीन चेन्स हैं उनकी फोल्डिंग हो रही है, वो वलित अवस्था में मुड़ी हुई हैं यानी संकुचित हो रही हैं, तो वो जो है सोल अवस्था में प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा वहाँ का। और अगर किसी हिस्से में जो प्रोटीन चेन्स हैं वो अनफोल्डिंग स्टेज में हैं या एक्सपेंडेड हैं, विस्तारित अवस्था में यानी संकुचित नहीं है, वलित नहीं है, तो वहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो जेल अवस्था में पाया जाएगा। तो इसलिए जो आगे के हिस्से में आगे जहाँ पर जलेशन हो रहा है तो वहाँ प्लाज्मा सोल प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो प्रोटीन चेन्स मौजूद हैं, प्रोटीन की श्रृंखलाएं हैं, वो सभी अनफोल्ड हो रही हैं, एक्सपेंडेड हो रही हैं, विस्तारित अवस्था में आ रही हैं। जबकि पीछे के हिस्से में अमीबा के शरीर में जहाँ पर प्लाज्मा जेल जो है प्लाज्मा जोल में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो किस कारण से हो रहा है? क्योंकि वहाँ फोल्डिंग हो रही है, यानी जो विस्तारित श्रृंखलाएं हैं प्रोटीन की, वो वापस से अपनी वलित अवस्था, संकुचित अवस्था या मुड़ रही हैं, यानी फोल्डेड हो रही हैं। इस प्रक्रिया के लिए, दोनों प्रक्रिया के लिए, अनफोल्डिंग या फोल्डिंग के लिए जो है एटीपी की आवश्यकता होती है। वो जो अमीबा की बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं वो इसके लिए एनर्जी या ऊर्जा एटीपी की फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं। 7वां सिद्धांत है फ्रंट और फाउंटेन जोन कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, जो एलन ने दिया 1961 में। उनके अनुसार ये जो अमीबा में सीरोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, जो मूवमेंट होता है, वो एक प्रकार का मांसपेशी में जो संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारी मसल्स में, मांसपेशियों में, उसी से मिलता जुलता है। तो उनका ये कहना था कि जो एंडोप्लाज्म जो है वो आगे की ओर जब बढ़ता है तब जाके एक सीरोपोडिया फॉर्म होता है। तो ये जो एंडोप्लाज्म है पीछे से अमीबा के शरीर में जो पीछे का हिस्सा वहाँ से बहता हुआ आगे की ओर आता है। तो इस प्रकार वो एक फव्वारा सा बनाता है, जिसमें से एंडोप्लाज्म जब आगे के हिस्से में पहुँच जाता है तो वापस से उसे एक्टोप्लाज्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और पीछे के हिस्से में जो एक्टोप्लाज्म है उसे एंडोप्लाज्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ सोल जेल की जगह वो जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं वो है कि आगे की तरफ एंडोप्लाज्म का बहाव है, वो एक फव्वारे की तरफ वहाँ तक पहुँच रहा है। उसके बहाव की वजह से जो दबाव बनता है उससे सीरोपोडिया फॉर्म होते हैं और उस एंडोप्लाज्म को एक्टोप्लाज्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जबकि पीछे के हिस्से में जो एक्टोप्लाज्म है उसे एंडोप्लाज्म में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि एक निरंतर बहाव जो है एंडोप्लाज्म का आगे की ओर वो बना रहे। इसके बाद 8वां सिद्धांत है रिवर्सिबल जेल सोल ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, जो यागी और मार्सलैंड की है। ये थ्योरी भी बहुत एक्सेप्टेड है, मोस्ट एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं आप इसे भी बहुत समर्थन प्राप्त है इस थ्योरी में। और जो सोल जेल थ्योरी उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि ये थ्योरी ये कहती है कि जो आगे का सिरा है अमीबा में, अमीबा की बॉडी में आगे का हिस्सा, वहाँ पर जेलेशन वहाँ पर क्या हो रहा है, सोलेशन हो रहा है एक्चुअली। यानी कि जो प्लाज्मा जेल है वो स्वयं प्लाज्मा सोल में कन्वर्ट होता है और सीरोपोडिया की फॉर्मेशन उसके ऐसा जेल सोल में कन्वर्ट होने की वजह से होती है। जबकि पीछे के हिस्से में क्या हो रहा है, वहाँ पर जो आपका प्लाज्मा जेल है वो एक कंट्रैक्शन या एक संकुचन बल लगा रहा है, जिससे कि जो प्लाज्मा सोल है वो आगे की ओर जो है बहता है, मूव करता है, और आगे की ओर जैसे ही वो आता है तो वहाँ पर क्या है, सीरोपोडिया फॉर्म होते हैं। तो ये थ्योरी बस ये सजेस्ट कर रही है कि सोलेशन आगे के हिस्से में हो रहा है, जबकि आप सोल जेल थ्योरी देखेंगे हाईमैन की तो उसमें ये कहा जाता है कि आगे के हिस्से में जेलेशन हो रहा है, यानी सोल जेल में परिवर्तित हो रहा था। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार, मार्सलैंड के सिद्धांत के अनुसार, आगे के हिस्से में जेलेशन के बजाय सोलेशन होता है, यानी प्लाज्मा जेल सोल में कन्वर्ट होता है, सोल अवस्था में, जिसके कारण फिर जो है आपके सीरोपोडिया फॉर्म होता है। और जो पीछे का हिस्सा जिसमें प्लाज्मा जेल मौजूद है वो एक संकुचन का बल लगाता है, कॉन्ट्रैक्शन का बल लगाता है, और उससे एंडोप्लाज्म जो है फिर वो आगे की ओर जो है वो बहता है। तो ये ऐसे ही है जैसे आप किसी टूथपेस्ट को आप स्क्यूज़ करते हैं उसे, तो टूथपेस्ट जो है आगे की तरफ फ्लो करता है। ऐसा ही इस केस में हो रहा है, यानी अमीबा का जो पिछला हिस्सा है शरीर का वो संकुचित होता है, उसकी वजह से जो एंडोप्लाज्म या जो प्लाज्मा सोल है वो आगे की तरफ बहता है और सीरोपोडिया जो है फॉर्म होता है। तो ये है रिवर्सिबल जेल सोल ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, और ये सभी सिद्धांत अमीबॉइड मूवमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। और ये अमीबॉइड मूवमेंट हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। आगे के वीडियो में हम फ्लैजेला के द्वारा जो मूवमेंट पाया जाता है प्रोटोजोन्स में उसे स्टडी करेंगे।